देखे सर, अगर ये जरूरी है सर। पॉइंट्स पे बैठे था, वो अकेला आदमी लोगों के बीच में घुसेगा तो आदमी सर जो मेरे साथ पर्सन नहीं बताऊंगा तो फिर मैं अपना जा रहा हूँ सर। फिर मैंने कहा को भाई जब वो या तो 5 मिनट नीचे जाओ, यहां से मना भी कर रखा था जो सामने कि यहां कोई नहीं रहेगा। तो वो तो लेटर देने गए थे ना, लेकिन तू मैं कर रहे थे इसके साथ ये बात हुई सर। तू तो मेरे थोड़े से बहुत कर रहा। फिर मैं पीछे के रास्ते फिर जा रहा था बाहर आपके पुलिस वालों के साथ, वहां पे मेरा गिरा सर। सैपलिंग स्टेट सैपलिंग स्टेट डोर घुसूंगी। सर 9897 2870 वार्ड नंबर वगैरह भी हो गया। मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 6 सुबह विजिट हमारे वार्ड नंबर 3 की। रात को सर दुकान बढ़ा के 12 बजे रात को कट जाते हैं। आज पर लो जो भी बनेगा अगर कोई जहाँ तक ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे ना, एक्शन नहीं लेंगे, सॉरी। तो आज एक नहीं होनी चाहिए आज पर लोग अंडर प्रेशर वाली बात नहीं करेगा। बिल्कुल सर, पर लोग कार्रवाई सर आप तो जितना भी भाग ये पूरा मामला ऐसा है कि हमारे वार्ड नंबर 3 की कल एसडीएम साहब सुनवाई कर रहे थे, जो हाईकोर्ट का आदेश था। और मेरी धर्मपत्नी भी निवर्तमान सभासद है वार्ड नंबर 3 की। तो लोकतांत्रिक मेरा अधिकार के मैं वहाँ पर जाके जरा देखूँ कि कौन कौन से वोट पे आपत्ति है, कौन कौन से में क्या। इस सब्जेक्ट में नगर पालिका में गया था। जब नगर पालिका से मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरा घेराव किया। थोड़ा सा वहीं पर नगर पालिका प्रांगण में ही नरेश मल नाम के व्यक्ति ने मेरे को बोला, तेरे को मैं देख लूँगा और तेरे को मैं गोली मारूंगा। इस तरह से मेरे को धमकी दी गई है। नहीं देखिए, ऐसा कोई भी वोट ऐसा नहीं जो 50 साल से वार्ड में रह रहा हूँ। बीएलओ गए हैं, लेकिन किस तरीके से वोट चढ़ा है मेरे को भी नहीं पता। सर हमारे तो उसमें आपत्ति है, अगर जो लीगल वोट होंगे तो वो तो चढ़ेंगे, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इसमें शहर का माहौल ख़राब करने या वार्ड का माहौल ख़राब करने का तो कोई बात नहीं है। और अपने वार्ड का माहौल हम ख़राब नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्षेत्रीय आधार पे कोई लोग इस पे एक लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, क्षेत्रीय आधार इसमें कुछ भी नहीं। देखिए मसूरी एक छोटा सा शहर है, यहाँ सारे लोग अपने सब एक दूसरे सुख दुख में खड़े रहते हैं। ऐसा कोई क्षेत्रीय मुद्दा कोई भी इसमें नहीं है। देखिए, मसूरी में एक गलत धारणा फैलाई जा रही है कि कुछ लोगों द्वारा कुछ विशेष क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। मैं सबसे पहले इस विषय में बोलना चाहूँगा कि हमारा मानना ये है, मसूरी के अंदर जो रह रहा है वो वोट डाले, चाहे वो जौनपुर समुदाय से हो, चाहे वो टीरी समुदाय हो, चाहे वो पौड़ी से हो, चाहे वो बिजनौर से हो, चाहे सहारनपुर से हो। जो मसूरी का निवासी है वो वोट डाले। अगर मसूरी का निवासी इस तरीके से बाहर से अगर वोट ला के यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे तो मसूरी के जो वोटर है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मेरी मांग ये है कि जिस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो वोटर्स लाए गए और यहाँ पे चढ़ाए गए हैं, ये सरासर गलत है। और ये केवल एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए उचाया गया है। बनते तो अपने को बाहुबली हैं, लेकिन क्यों डर रहे हैं इलेक्शन लड़ने से? आप ज़मीन पे फेयर इलेक्शन लड़िए ना। क्यों आपको इनकी ज़रूरत पड़ रही है कि आप बाहर से इधर उधर से वोट ला रहे हैं और चढ़ा रहे हैं? आप वोटर लिस्ट में देखेंगे 1 दर्जन प्रधान उस वोटर लिस्ट में चढ़े हुए हैं। क्या एक गांव का प्रधान मसूरी नगर पालिका में वोटर हो सकता है? आप इस मुद्दे को तो उठा नहीं रहे। 4 जगह एक जगह का नाम है। हमारा मानना है जो मसूरी के अंदर रह रहा है वो वोट डाले, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। इसी के मद्देनजर एक हाईकोर्ट में एक याचिका की गई। उस याचिका में कोर्ट ने निर्देश किया कि इनके सत्यापन किया जाए। और जब ये सत्यापन की कार्रवाई चल रही थी, कुछ विशेष लोगों द्वारा, जो हमारे वार्ड के सभासद हैं परमवीर अरोड़ा, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, उनको पूरी सरेआम धमकी दी जा रही है कि हम आग लगा देंगे, तुम्हें यहाँ से निकल नहीं सकते, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे होटल को हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सरेआम धमकियाँ दी जा रही है। और कल वो एक प्रत्यावेदन देने एसडीएम ऑफिस गए थे, नगर पालिका गए थे, तो उनके साथ बदतमीजी कही गई, गाली गलौज की गई। तो इस विषय में हमने माननीय कोतवाल साहब को एक ज्ञापन, एक रिपोर्ट दिया है। और इस तरीके की जो गुंडागर्दी है बिल्कुल भी बर्दाश्त शहर में नहीं की जाएगी। आप फेयर चुनाव लड़िए, फेयर इलेक्शन लड़िए। आप क्यों डर रहे हैं? बनते तो बाहुबली हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो क्यों यहाँ से ला के फर्जी वोट आप चढ़ा रहे हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, कल वार्ड नंबर 3 में 280 ऑब्जेक्शन थे, 220 लोग वार्ड में मिले ही नहीं।
है ही नहीं, बीएलओ की रिपोर्ट है कि वार्ड में है ही नहीं। तो इस तरीके की अगर आप सरेआम गुंडागर्दी करेंगे और फिर आप धमकियां देंगे कि हम मसूरी का पानी बंद कर देंगे, हम मसूरी का ये कर देंगे, तो ये सरासर गलत है। ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और इसकी लड़ाई अंतिम क्षण तक, चाहे वो हाई कोर्ट में दोबारा जाना पड़े, एक एक जो मसूरी का निवासी है वो इसमें वोट डाले। हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं। जीत हार अपनी जगह है, ठीक है, जनता हरा देगी वो स्वीकार्य है, लेकिन गलत तरीके से कोई यहाँ पे आके चुनाव जीतेगा वो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए कल भी देखा गया वहाँ की कुछ लोगों के गाँव पे जो वोट बने हुए हैं, नगर पालिका से वोट बने, उस पर किस तरीके की? देखिए जितने भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन हैं मैक्सिमम 95% तथ्यों के साथ है, जिनके गांव में भी है, कैंट में भी है और मसूरी नगर पालिका की दो जगह में भी है, 4 जगह वाले उदाहरण भी हमारे पास हैं। तो इन सब पे कार्रवाई होने, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है और धन्यवाद करूँगा प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रहा है और हम एक सत्यापन सही तरीके का इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो। और मसूरी एक शहर ऐसा है जिसमें विभिन्न प्रजाति विभिन्न जगह के जो लोग हैं वहाँ पे, क्षेत्र के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, उन सबका अधिकार वोट डालने का है। हम किसी विशेष एरिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना ये है जो मसूरी का निवासी है वो वोट डाले। सर कुछ वोटर ऐसे हैं कि जो जेन्युइन वोटर हैं, देखिए कुछ गलतियाँ हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक थी, कुछ जो बच्चे इस पे काम कर रहे थे उनसे गलतियाँ हो गई है, वो आपत्तियाँ वापस ली जाएंगी। और अगर 1% गलत भी हो गए तो आप 99% वाले की बात करें ना, आप 1% की बात क्यों कर रहे हैं? अगर 10 नाम गलत चढ़ गए, उसमें गलती से आ गए, आप उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप 99% की बात करिए ना कि गांव के प्रधान कैसे यहाँ पे शामिल हो गए। आप इस चीज़ की बात करिए। आप इस चीज़ को मुद्दा भटका के और इसको एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं कि जो क्षेत्र है वो एक विशेष क्षेत्र को टारगेट कर रहे हैं। हमें भी किसी क्षेत्र से कोई टारगेट नहीं है। आप मेरे को बोलते हैं कि जौनपुर विरोधी है, मैं आज आपको बताना चाहूँगा 0 पॉइंट पे जितनी भी दुकानें मेरे टेनोर में मिली है वो जौनपुर समुदाय के लोगों को मिली है। तो आपका ये कहना गलत है कि मैं जौनपुर का विरोधी हूँ या मैं किसी क्षेत्र का विरोधी हूँ। हम हर क्षेत्र के लोगों को सपोर्ट करते हैं और ये बिल्कुल एक बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है। सर 10 दिन का समय दिया गया है। बिल्कुल एक 10 दिन का शामिल है। आप वहाँ से कटा के आइए ना और यहाँ पे जोड़िए, जो मसूरी में रह रहा है वो यहाँ पे वोट डाले। हमारा सिंपल सा एक फंड है। जी जी, हमारे यहाँ अभी परमवीर खरोला और यश गुप्ता द्वारा 2 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों अज्ञात लोगों के खिलाफ ये तहरीर दी है कि उनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी सत्य पाया जाएगा उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो एक नाम देते हुए अज्ञात अभ्युक्तगण लिखा है। हाँ, शांति व्यवस्था बनाने पूरी पुलिस पूरी मुस्तैद है और काफ़ी लोगों को हम पाबंद करने की तैयारी की जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और आगामी जो नगर निकाय इलेक्शन है वे सकुशल संपन्न हो सके।